दोस्तों अपने जहाजों को साइड से लगाना, इसका बिजनेस में क्या मतलब है, आइए एक स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों एक राजा के यहाँ पर एक मुनीम कार्य करता था और प्रतिवर्ष जब राजा अपने महल के ऊपर एक बिल्डिंग बनवाता था, वहीं उसका जो मुनीम है वो अपने मकान के ऊपर हमेशा 2 बिल्डिंग बनवाता था। ये देख करके राजा को आश्चर्य हुआ, उसे लगा कि ये मुनीम जो है हमारे यहाँ पर हिसाब किताब में हेरा फेरी करता है। इसकी वजह से उसने उस मुनीम को हटा करके एक सबसे बेकार जगह जहां घोड़ों का अस्तबल था वहां लगा दिया। मुनीम ने वहां जाकर के एक नियम बनाया कि आज से सभी घोड़ों की लीद को तोला जाएगा और उसके बाद ही घोड़ों को दाना दिया जाएगा। तो वहां पर सारे कर्मचारी जो घोड़ों के अस्तबल में काम करते थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने मुनीम से कहा कि आप घोड़ों की लीद को क्यों तोलना चाहते हैं। तो मुनीम बोला, इससे ये पता लगेगा कि घोड़े कितना दाना खाते हैं और कितना उनका जो वेस्टेज है वो बाहर निकलता है। तो वहां खड़े एक कर्मचारी ने बोला कि सर यहाँ पर जो घोड़ों को खाने के लिए चोकर आता है वो आता है लगभग 10 से 12 कट्टे, लेकिन हम केवल 5 कट्टे ही घोड़ों को खिलाते हैं, बाकी के 5 कट्टे बेच करके हम वहां से मुनाफा कमा लेते हैं। तो इस पर मुनीम ने बोला कि ठीक है, आज से आप जो भी बचे हुए 5 कट्टे बेचेंगे उनमें से 3 कट्टों का पैसा आप हमें देंगे। धीरे धीरे साल बीता, साल के अंत में फिर से वही हुआ। महाराज केवल अपने महल के ऊपर एक बिल्डिंग बना पाए, जबकि मुनीम ने फिर से अपने मकान के ऊपर 2 बिल्डिंगें बना ली। अब की बार राजा ने सोचा कि इसको सबसे बेकार जगह जहां पर कोई आता जाता नहीं है वहां पर हम इसको काम पे लगाएंगे, यहां पर भी ये कुछ हेराफेरी करता है। तो अब की बार उन्होंने उसको समुद्र के किनारे जहां पर जहाज आते जाते थे वहां लगा दिया। मुनीम ने वहां पर फिर से एक नियम बनाया कि आज से सारे जहाजों को एक साइड में खड़ा करके और गिन करके दोबारा से माल भरने के लिए भेजा जाएगा। इस पर वहां खड़ा एक कर्मचारी बोला कि सर यहां पर जो जहाज आते हैं वो 10 आते हैं, लेकिन इनमें से हम जो रिकॉर्ड रखते हैं वो केवल 5 जहाजों का रखते हैं, बाकी के 5 जहाजों का जो माल होता है उसे बेच करके हम मुनाफा कमा लेते हैं। इस पर मुनीम ने फिर से बोला कि ठीक है, आगे से आप जो बचे हुए 5 जहाज हैं उनमें से 3 जहाजों का पैसा जो है वो आप मुझे देंगे। साल धीरे धीरे बीत गया, फिर से राजमहल के ऊपर सिर्फ एक बिल्डिंग बन पाई, वही मुनीम के मकान के ऊपर फिर से 2 बिल्डिंग बन गई। तो दोस्तों यहां पर इस कहानी को सुनाने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप हमेशा अपने मल्टीपल इनकम सोर्स रखें, जिससे कि कभी अगर आपका एक इनकम सोर्स बंद हो जाए तब भी आपको दूसरे इनकम सोर्स से इनकम होती रहे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मेक प्रॉफिट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।